मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। संदीप घोष तो है ही, लेकिन इसका माताजी जो है वो भी खतरनाक है। कोलकाता केस में सामने आए ऐसे नाम कि हिल गई सीबीआई। उन्होंने डॉक्टर बेटी के साथ जो भी किया सुनकर आपका भी खून खोल जाएगा। अदालत में दरिंदे संजय रॉय के बयान से साफ साबित हो गया है कि कोलकाता हॉस्पिटल कांड में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है। ऐसे ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं इस केस में, जो इस केस को बंद कराने में अपना सारा पैसा, अपनी सारी पूंजी, अपनी सारी पावर लगा रहे हैं। गवाह खरीद लिए जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जहाँ वारदात हुई वहाँ रेनोवेशन के नाम पर सारे के सारे सबूत खत्म कर दिए गए। फिर भी सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया है। अब ये साफ होने लगा है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी में 7 लोग शामिल थे। एक भयंकर खुलासे में बताया गया तकरीबन 7 लोगों ने शराब पी, पीड़ित के कसकर हाथ पकड़े, उसे मारा पीटा गया, उसके साथ गलत काम भी किया। खुलासे में ये भी बताया गया उन 7 में से 2 ने पीड़िता की टांग पकड़ी और अलग कर दी। ऐसी दरिंदगी। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिससे ये साबित हो गया यह अकेले संजय का काम नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए कमेंट में जरूर लिखें जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर, और इतना शेयर कर दें कि सरकार मजबूर होकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। दोस्तों, अदालत में दरिंदे संजय राय ने वो कबूल कर लिया है जिसके इंतजार में पूरा भारत मुंह लटकाए खड़ा था। पूरे भारत को ये पता था ये काम एक बंदे का नहीं है। ये संदेह अब हकीकत में बदलते हुए दिख रहा है। अब उन 7 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट शुरू भी हो गया है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ, उस बिटिया की चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। दोस्तों, अभी तक तो आरोपी संजय राय को माना जा रहा था और ज्यादा से ज्यादा बात संदीप घोष तक पहुंच रही थी। जो चश्मदीद ने कहा है वो सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। संदीप घोष और संजय राय वो प्रतिनिधि हैं जिन्हें पैसों का लालच देकर झूठ बुलवाया जा रहा था, और वो लगातार इस केस को अलग ही दिशा दे रहे थे। इस पूरे मामले में संजय राय शामिल था। जी हाँ, पूरी घटना के वक्त संजय राय अस्पताल में हाजिर था। संदीप घोष भी उस वक्त अस्पताल में मौजूद था। पहले तो संजय राय ने इस मामले का दोष अपने ऊपर ले लिया, इसने ये सब पैसों के कारण किया था। लेकिन बाद में जब संजय राय को इस केस में फांसी की सजा सुनाई गई तो उसने सीधे तौर पर ही अपना बयान बदल दिया, और उसने अपना बयान बदलते हुए कहा कि वो सबसे पीछे पहुंच गया था और उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब जो चश्मदीद ने कहा कि संजय राय भी सब में शामिल था, दरअसल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें साफ बताया गया कि यह आखिरी सांस थी। करीब 1 बजे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उसने बताया कि डॉक्टर बेटी का पैर तोड़ने वाला संजय राय ही था, और इस घटना को संजय रॉय ने डॉक्टर बेटी की सांस बंद होने के बाद अंजाम दिया, और सांस बंद होने के बाद उसने उसे अपनी हैवानियत का शिकार भी बनाया। लेकिन इस सब में संदीप घोष भी शामिल था, हाँ, जिसने उसके चेहरे पर मुक्का मारा, उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश की। वो कोई और नहीं, आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। इस सब में और लोगों के अलावा सफाई कर्मचारी भी शामिल था। सफाई कर्मचारी ने बताया उस रात सेमिनार हॉल्स में सारे हॉस्पिटल की सफाई करने के बाद करीब 8 बजे होंगे वो सेमिनार हॉल में जाकर ही सो गया, और सेमिनार हॉल में ये घटना हो रही थी वो वहीं पर मौजूद था। पहले तो वो नहीं उठा, जब उसे डॉक्टर बिटिया की चीखों की आवाजें सुनी तो वो जाग गया। उसने बताया जब उसने ये सब घटना देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, और उसने कहा अगर उस टाइम उसने थोड़ी सी भी बात कही होती तो उसका वो आखिरी टाइम होता, क्योंकि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो आम लोग नहीं थे, बल्कि कोलकाता के रसूखदार लोग थे, और उनका इस मामले में सीधा संबंध है। और उसने बताया वो हॉस्पिटल में काफी टाइम से सफाई कर्मचारी है और उसे काफी चीजों के बारे में पहले से ही पता था। उसने बताया आरजेकर कॉलेज पर जो भी आरोप लग रहे थे वो सच्चे थे, यानी आरजेकर कॉलेज में अंग तस्करी, ड्रग तस्करी, महिलाओं का यौन उत्पीड़न और जो भी बातें हो रही थी वो पूरी तरह से सच है। और इन बातों की भनक डॉक्टर बिटिया को 2 महीने पहले ही लग गई थी, और इस वजह से प्रिंसिपल समेत मुख्य दोषी असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें डर था अगर डॉक्टर बिटिया ने इस मामले को खोल दिया तो वो पुलिस और प्रशासन की नजरों में आ जाएंगे, जिससे उनका पूरा सिस्टम जो उन्होंने तस्करी के लिए अब तक बनाया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। बस इतना ही नहीं, इस कारण उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी, और इसी से बचने के लिए उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। संदीप घोष जो डॉक्टर प्रिंसिपल
होने के बावजूद उसे सब कुछ पता था कि क्राइम सीन को कैसे सेफ रखना होता है, किस तरह से क्राइम सीन के सबूतों को सुरक्षित रखना होता है। उसने जानबूझकर सबूतों को मिटाने के लिए लोगों की मदद ली और खुद इन सबूतों को मिटवाया, और मेंटेनेंस के नाम पर क्राइम सीन पर कोई भी अंदर आ रहा था और जा रहा था और चीजें उठा रहा था। और ये सब कुछ संदीप घोष ने पूरी प्लानिंग के साथ करवाया था, जिसका आरोप सीबीआई ने पहले ही लगाया था। लेकिन अब जब स्वीपर ने इस मामले में पूरा का पूरा काला चिट्ठा खोल दिया है, उन लोगों के भी नाम सामने आ चुके हैं जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। हालांकि सीबीआई ने इन लोगों का खुलासा अभी तक स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन शिकंजा कसता जा रहा है और ये लोग जल्दी ही सीबीआई की गिरफ्त में होंगे। जो चश्मदीद सामने आया है उसने बहुत बड़ा काम किया है, अब उसकी सुरक्षा की भी तैयारी की जा रही है। आपको क्या लगता है जो इस मामले में असल में आरोपी हैं उनको सजा दी जाएगी? क्या आरोपी अब भी बच जाएंगे? वास्तव में ये सब कुछ हम ही पर डिपेंड करता है। अगर हम शांत हो जाएंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम इस मामले पर आवाज उठाते रहेंगे, आवाज बुलंद करते रहेंगे, तो ये मामला सिमटने वाला नहीं है। तो अभी अपने फोन से डॉक्टर बिटिया के लिए कमेंट में कुछ जरूर लिखें, और लिखें हमें न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम रुकेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।